नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। ग्राउंड रिपोर्ट के इस बेहद ख़ास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे नवजीवन प्रेस के इतिहास के बारे में। नवजीवन प्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने 1919 में साबरमती के तट पर की थी। यही वह जगह है जहां से गांधी जी ने हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन की शुरुआत की थी। आइए आपको दिखाते हैं इस पूरे एपिसोड में कि किस तरह से आज़ादी के आंदोलन का ये केंद्र बिंदु लोगों में आज़ादी का जज्बा पैदा करता रहा। गांधी साहित्य और दर्शन की अहमियत 100 बरस बाद भी जिंदा है। इसका प्रमाण है अहमदाबाद का नवजीवन प्रेस। नवजीवन प्रेस आज भी उसी तरह गतिमान है जितना 100 बरस पहले था। नवजीवन प्रेस गांधी साहित्य का वो केंद्र बिंदु है जहां से आजादी के परवाने छपकर देश के कोने कोने में जाते थे और देशवासियों में आजादी की अलग जगाते थे। दरअसल महात्मा गांधी एक साहित्यकार भी थे जो सत्य के अपने प्रयोग के बारे में जीवन भर लिखते रहे। शायद ही ऐसा कोई विषय रहा हो जिस पर गांधी जी की कलम ना चली हो। उन्होंने हर इंसान में छिपे देवत्व को जगाने की भरपूर कोशिश की, हर पतित को उठाने की कोशिश की। यही वजह रही कि 1915 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद भारत में सत्याग्रह की नींव रखी। सत्याग्रह भारत के लिए कोई नया प्रयोग नहीं था, पर लोगों को इस विषय की बारीकियां और विराट मकसद को समझाने की शुरुआत गांधी जी ने की और इसका माध्यम बना नवजीवन प्रेस। 1919 में 7 सितंबर को नवजीवन का पहला इश्यू यहाँ से निकला। यहाँ पर इंदुलाल याग्निक एक पेपर चलाते थे, मासिक था वो, नवजीवन और सत्य। तो उन्होंने वो गांधी जी को दे दिया और गांधी जी ने उनका नाम रखा नवजीवन और उसका पहला अंक निकला 7 सितंबर 1919 को। और तब से लेके ये सफ़र शुरू हुआ नवजीवन का। तो ये 7 सितंबर को 100वां साल शुरू हो रहा है और इसका बड़ा हमें आनंद है कि ये संस्था ने 100 साल अच्छी तरह से पार कर दिए हैं। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के लिए गांधी जी ने अफ्रीका के अनुभव को इस्तेमाल किया। गांधी जी अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार चलाते थे। इस अखबार का काफी असर रहा, इसलिए वो भारत में भी प्रेस के जरिए अंग्रेजों के खिलाफ जंग को देश के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते थे। लिहाजा गांधी जी ने भारत में हरिजन, नवजीवन और यंग इंडिया नाम की पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों में देशभक्ति का जज्बा पैदा करने का संकल्प लिया। नवजीवन के सफर में तमाम उतार चढ़ाव आए, लेकिन गांधी जी और उनकी टीम की प्रतिबद्धता हर चुनौती को पछाड़ने में कामयाब रही। ये टीम प्रेस के सील हो जाने की स्थिति में अंडरग्राउंड होकर अखबार के कामकाज करती रही और घर घर पत्रिकाएं बढ़ती रहीं। 1919 से 1932 तक नवजीवन और यंग इंडिया और 1933 से हरिजन पत्रिकाएं गांधी जी के जीवन का अटूट हिस्सा बन गई थीं, जिनके माध्यम से उन्होंने राजकीय, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में प्रेरणा और मार्गदर्शन भी दिया। इसके बाद नवजीवन प्रकाशन ने महात्मा गांधी की मूल पुस्तकें, उनके द्वारा संपादित की हुई पुस्तकें और साथ ही उनके साथियों और सहयोगियों द्वारा लिखित पुस्तकों को प्रकाशित करना शुरू किया। ये काम आज भी निरंतर आगे बढ़ रहा है। गांधी साहित्य का प्रचार प्रसार करना संस्था का मुख्य कार्य है। ये कार्य बाधित हुए बिना अविराम चलता रहे, इसके लिए महात्मा गांधी ने सभी लेखन के कॉपीराइट्स 1940 में वसीयतनामा कर नवजीवन संस्था को सौंप दिए। महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तकों की संख्या 40 है। इनमें से ज्यादातर पुस्तकों का प्रकाशन नवजीवन प्रेस ने किया है। सत्य के प्रयोग, सर्वोदय, मेरे सपनों का भारत जैसी ऐतिहासिक पुस्तकों का प्रकाशन यहीं हुआ था। गांधी जी को जीवन में हमें उनके विविध पहलू है। उसमें देखा जाए तो एक अच्छे पत्रकार भी थे और वो समझते थे
कि कोई भी अगर आंदोलन करना है तो जन जन तक पहुंचने में अखबारों की और समाचार पत्रिकाओं का बहुत अच्छा प्रभाव होता है। दक्षिण अफ्रीका से में हम देखते हैं कि उन्होंने इंडियन ओपिनियन से शुरू किया और भारत में आने के बाद नवजीवन के द्वारा और नवजीवन और हरिजन बंधु, हरिजन पेपर्स और यंग इंडिया उनके द्वारा उन्होंने अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। उसमें भारत की आज़ादी की जो स्वातंत्र संग्राम है उसका बहुत बड़ा हिस्सा अखबारों के द्वारा, ये नवजीवन प्रेस के सामयिकों के द्वारा उन्होंने लोगों में बहुत बड़ा काम किया। इसके अलावा गांधी विचार के हर एक पहलू पर अच्छी चर्चाएं, बहसें होती थी और उसका लोगों पर प्रभाव विचार घड़तर में होता था। वो भी उनकी किताबों से बहुत अच्छा काम हुआ। नवजीवन प्रेस ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर का गुजराती भाषा में प्रकाशन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस पुस्तक में 25 मंत्र दिए हैं। इस मंत्र के माध्यम से बच्चों को परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहने का गुर बताया गया है। नवजीवन प्रेस के अधिकारियों का मानना है कि ऐसी किताब देश के इतिहास में पहली बार आई है, जो न सिर्फ बच्चों के लिए उपयोगी है बल्कि उन्हें जीवन की तमाम रुकावटों का इलाज बताती है। बच्चों के लिए ऐसी पुस्तक अवेलेबल नहीं है, कहीं भी इंडिया में नहीं है इससे पहले। तो ये किताब मैंने मैंने नहीं देखी ऐसी नहीं, मैंने कई लोगों को जो अच्छे अच्छे गुजरात के एक्सपर्ट्स हैं उनको दिखाई, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये ऐसी किताब अगर पब्लिश होती है तो बच्चों के लिए तो काफ़ी काम आएगी, और बच्चों के लिए क्या, उनके पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी काम आएंगी। इट्स गुड फॉर पेरेंटिंग ऑल्सो। तो हमने तुरंत ये स्वीकार किया और बहुत अच्छी किताब हुई है। उनका प्रिंटिंग से लेके उसका प्रोडक्शन तक की जो क्वालिटी है वो इतनी बढ़िया है कि अगर आप देखोगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं, ये एक देश का अगर प्राइम मिनिस्टर अगर किताब बनाता है तो ऐसी किताब लोगों के बीच आप रखते हैं, तो बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी क्रेडिट की बात है कि हमने ये पब्लिश की। प्रधानमंत्री ने ये किताब परस्पर संवाद की शैली में लिखी है। इस किताब में अभ्यास के लिए भी जगह छोड़ी गई है, जो स्कूली बच्चों के लिए दिलचस्प साबित हो रही है और उन्हें एंगेज कर रही है। इस किताब में छात्रों से परीक्षा का सामना उत्साह और जोश से करने की बात कही गई है। देश के कई स्कूलों में इस किताब को तो बतौर पाठ्यक्रम शामिल किया गया है। अहमदाबाद के अनंत स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के छात्रों के लिए तो एग्जाम वॉरियर जैसे संजीवनी साबित हुई है। जो अभी जो बुक्स निकाली है वो हमने पढ़ा, उसके अंदर खूब फायदेमंद जो कुछ वाक्य उन्होंने लिखा है, उसके वजह से हमारे दिमाग में 24 मंत्र, उसके अंदर 25 मंत्र है, वो पढ़ा हमने। वो पढ़ने की वजह से हमारे दिमाग में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हम अभी जो टेंशन जो था थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। अगर हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमको कभी घबराना नहीं चाहिए, घबराहट के बिना हमें एग्ज़ाम देने चाहिए। अगर हम क्लासरूम में जाते तो हमें हंसते हंसते खेलते क्लासरूम में जाना चाहिए और हमें एग्ज़ाम भी हंसते खेलते देना चाहिए। हमें कभी भी किसी में से चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने से हमारा माता पिता का, समाज का और सबसे ज़्यादा तो हमारा नुकसान होता है। एग्जाम वॉरियर के दायरे में सभी आयु वर्ग के लोग आते हैं। तमाम स्कूल प्रशासन का मानना है कि ऐसी किताब छात्रों के लिए जरूरी थी। इनका कहना है कि इस किताब में दिया गया एक एक मंत्र अगर बच्चों ने आत्मसात कर लिया तो शिक्षा और खेल दोनों ही क्षेत्र में वो नाम रोशन करेंगे। जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, जो मैंने बुक जो पढ़ी है, देखी है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि ये बुक जो है अब बड़ी यूनिक बुक होगी और नॉट ओनली फॉर विद्यार्थी, अगर स्पोर्ट्समैन भी है, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी क्या है, हार और जीत बनी रहती है। हार और जीत में जहाँ स्पोर्ट्स में मुझे प्लेयर जब खेल रहे हैं उसके दिमाग में टेंशन रहता है कि मैं जीतूंगा हारूंगा। एक बार ये बुक को पढ़ेगा तो हमारा नॉट ओनली इन एजुकेशन साइड, इन स्पोर्ट्स साइड्स आल्सो विल गेट द रिजल्ट फ्रॉम दिस बुक। शिक्षक कहते हैं कि पहले वो असमंजस में रहते थे कि बच्चों को तनाव मुक्त कैसे किया जाए,
लेकिन किताब में दिए गए मंत्रों से बात बनती है। वहीं दूसरी ओर माता पिता भी अपने बच्चों की सफलता के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उनके मुताबिक इम्तिहान के दौरान पहले पूरा घर तनाव में रहा करता था, पर अब ऐसा नहीं है और बच्चों के स्तर में भी लगातार सुधार हो रहा है। पहले ऐसा होता था कि बच्चे एग्ज़ाम के टाइम पे काफ़ी तनाव में रहते थे। सर कुछ टिप्स दे दीजिए, कैसे पढ़ना चाहिए, मेरे को अच्छे मार्क्स लाने हैं। कुछ लोग को पास होने की दिक्कत होती थी, तो हम भी काफ़ी असमंजस में रहते थे कि क्या बच्चों को टिप्स दें ताकि उनके मार्क्स अच्छे आए। फिर ये मोदी जी की मन की बात में हमने सुना कि ऐसी बुक आई है एग्ज़ाम वॉरियर्स करके, जो मोदी जी ने खुद लिखी है उनके अनुभव के हिसाब से। तो ये बुक्स हमने प्रिस्क्राइब की, हमने बुक्स मंगवाई, सब बच्चों में बांटी और डेली बच्चों को बोला कि इसमें से 25 मंत्र दिए गए हैं, तो एग्ज़ाम से पहले कभी अभी एग्ज़ाम होता है उससे पहले ये 25 मंत्र पढ़ लिया करो। उससे रिलेटेड आपको कुछ जो नॉलेज मिलता है वो आपको एग्ज़ाम देने में काफ़ी मददरूप होता है। इसमें एक टॉपिक दिया गया है कि एग्ज़ाम को एज अ फेस्टिवल ले, तो वो पढ़ने के बाद बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी 1 महीने पहले से करना शुरू कर देते हैं, अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाते हैं। और बाकी सब इसमें लिखा है कि जैसे कि एग्ज़ाम के टाइम पे 4 दीवारी में पूरे दिन नहीं बैठे रहें, हम एटमॉस्फेयर में जाएं, तो बच्चे एग्ज़ाम के टाइम पे भी खेलते हैं, कूदते हैं, तो उनसे उनका मन रिलैक्स भी होता है और वो एग्ज़ाम अच्छी तरह से दे पाते हैं। मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चे एग्ज़ाम को हाइपर नहीं लेंगे, उसकी वजह से रिज़ल्ट इम्प्रूव भी हो रहा है। ये बुक मुझे 2-3 चीज़ें इसमें अच्छी लगी कि इसमें जैसे योग के बारे में भी बताया है, मतलब थोड़ा टेक्नोलॉजी से दूर बच्चे आजकल मोबाइल से, वो सामने से बच्चा प्रेरित हुआ कि चलो मुझे बुक पढ़ना है, तो एक चीज़ है। और इसमें जो एग्ज़ाम के बारे में पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि स्ट्रेस नहीं लेना है, क्या करना है ना। फिर गेम्स को भी थोड़ा इसमें हाईलाइट किया है सर ने। बाजार में एग्जाम वॉरियर की भारी मांग है। किताब विक्रेताओं का कहना है कि ये किताब आज ज्यादातर ग्राहकों की जुबान पर है। अभी क्या है, पूरा एकदम कंपटीशन वाला ज़माना हो गया है, तो छोटा बच्चा होता है 2-3 साल का, वो डाल देते हैं स्कूल में, मेरा बच्चा ये होना चाहिए, मेरा बच्चा ये होना चाहिए। इसमें दिया हुआ है कि बच्चों को ये मोटिवेशन ऐसा दो कि वो बच्चा खुद टाइमिंग के साथ पढ़ सके, खुद टाइमिंग के साथ वो योगा कर सके, खुद अपना एक स्टेज बना सके, वैसा अंदर मोटिवेशन दिया हुआ है। फिलहाल ये किताब कई भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। अकेले नवजीवन प्रेस ने गुजराती में इसकी 50,000 प्रतियां प्रकाशित की हैं। इतने कम वक्त में शायद ही कोई किताब कामयाबी की मंजिल तय करती है, लिहाजा अलग अलग भाषाओं में भी एग्जाम वॉरियर के प्रकाशन की मांग बढ़ रही है। मेरा भी अब मानना है कि इसको डिफरेंट लैंग्वेज में इसको पब्लिश किया जाए, ताकि हमारे भारतवर्ष के सभी विद्यार्थी इसका बेनिफिट लें। नॉट ओनली विद्यार्थी, इवन पेरेंट्स इसका बहुत बड़ा फ़ायदा उठाएंगे, बच्चे उठाएंगे, समाज उठाएगा, इवन स्पोर्ट्समैन इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लास्ट में जो मोदी जी ने धीरे धीरे जब 25 मंत्र के लास्ट में जब कहा कि मेडिटेशन रियली इज़ अ वेरी इफेक्टिव, एंड इन फैक्ट आई हैव स्टार्टेड इन आवर स्कूल दिस टाइप कि बच्चे को एग्ज़ाम, नॉट ओनली इन एग्ज़ाम, वेन एवर दे आर गोइंग एनी कॉम्पिटिशन, लेट देम हैव मेडिटेशन फॉर 2 मिनट 3 मिनट्स। मोदी देश के तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी पुस्तक का प्रकाशन नवजीवन प्रेस ने किया है। इसके पहले जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा और मोरारजी देसाई की किताब का भी प्रकाशन नवजीवन ने किया है। नवजीवन ने महात्मा गांधी के साहित्य और दर्शन को सिर्फ दुनिया के सामने नहीं रखा है, बल्कि बदलते वक्त की जरूरतों और तकनीकी पहलू को भी आत्मसात किया है। नवजीवन ने डिजिटल प्रिंटिंग और प्रिंट ऑन डिमांड के तहत ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन भी शुरू किया है जो आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी हैं। हमारे पास नवजीवन में एक ज़माने में 2000-3000 से ज़्यादा पुस्तकें थी, प्रकाशन थे, जो अब कम हो के 800-900 पे आ चुके हैं। क्यों? तो वो सब किताबें ऐसी तो नहीं है, वो किताबें आउट ऑफ प्रिंट इसलिए नहीं है कि वो अच्छी किताबें नहीं हैं, लेकिन वो किताबें आउट ऑफ प्रिंट सिर्फ इसलिए हो जाती है कि ज़्यादा पढ़ने वाले न होने से वो उसका प्रिंटिंग फीजिबल नहीं होता। तो ये मुश्किल को आसान करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नवजीवन ने प्रिंट ऑन डिमांड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। तो अगर कोई इंसान कोई नवजीवन की पुस्तक जो अभी प्रिंट में अवेलेबल नहीं है लेकिन चाहता है, तो हम उसकी एक कॉपी भी प्रिंट करके
आपको बना के दे सकते हैं और उसी किताब की हम ई बुक भी बनाकर दे सकते हैं। नवजीवन का काम प्रिंट और पब्लिकेशन के अलावा गांधी साहित्य और विचारधारा से युवाओं को उन्हीं के अंदाज में जोड़ना है। यहाँ सत्य आर्ट गैलरी के तहत देश के प्रसिद्ध फोटोग्राफर्स और नामचीन आर्टिस्ट्स की प्रदर्शनी लगाई जाती है। यूथ को इनवाइट करना है वापस नवजीवन को, और नवजीवन क्या है जो काफ़ी हद तक भूल गए थे जो शहर में, उनको वापस रिवाइव करना है उस स्पेस को। और हमारा माध्यम ये है कि हम एग्जीबिशंस करते हैं, सो थ्रू आर्ट वी प्लान टू इनवाइट द यूथ बैक टू नवजीवन एंड गेट देम एसोसिएटेड विद द गांधीयन आइडियोलॉजीज अगेन। खादी हमेशा से सादगी, स्वदेशी और स्वावलंबन का प्रतीक रही है। लंबे समय तक आम लोगों का खादी से जुड़ाव बना रहे, इस मकसद से नवजीवन ने स्वत्व की शुरुआत की है। स्वत्व खादी से बनी वस्तुओं का एक ऐसा केंद्र है जहां डिजाइनर्स वेयर और साज सज्जा की चीजें आकर्षक दामों पर उपलब्ध हैं। खादी में डिजाइनर्स वेयर तैयार कर स्वत्व ने इस दिशा में एक अनोखी पहल की है। ये स्वत्व करके जो शॉप है, ये गांधीयन और ट्रेडिशनल दोनों का वीविंग है। यहाँ पे कुर्ता, ये बैग्स, ऑफिस बैग्स, बटुआ और सब कुछ मिलता है। ड्रेसेस, कुर्ती, कोटियाँ मिलती है, नए और पुराने दोनों ख्यालात की। मैंने फुल स्लीव और हाफ स्लीव दोनों मिलती है। ये एक्चुअली अपनी जनरेशन को ब्लेंड करने की बात है कि हम खादी अपनाएं, स्वदेशी बने और हमारे देश की जो नींव है उसको स्ट्रॉन्ग करें। यहाँ की जगह पहले तो मुझे बहुत अच्छी लगी, इतनी पीसफुल और इतनी क्लीन एंड नीट, इतना सुकून जैसा मिलता है। यहाँ अहमदाबाद में कोई जगह ऐसी नहीं लगी कि इतना मन को शांति मिलती है, ऐसी जगह है। किताबों से दूर होते युवाओं के लिए नवजीवन ने एक अद्भुत पहल की है कर्मा कैफ़े के रूप में। कर्मा कैफ़े एक ऐसी जगह है जहां पर युवाओं को चाय की चुस्कियों के साथ गांधी दर्शन और गांधी साहित्य परोसा जाता है। यहाँ पर एक और ख़ास बात है कि हफ्ते में 3 दिन गांधी थाली के नाम से लोगों को जो थाली खिलाई जाती है उसका व्यंजन पूरी तरह से गुजराती संस्कृति और गुजराती खान पान पर आधारित होता है। गांधी जी के विचार को समझने और जानने के लिए नवजीवन द्वारा कर्मा कैफे शुरू किया गया है। कर्मा कैफे में आने वाले लोग गांधी साहित्य को पढ़ सकते हैं और संबंधित पुस्तकें खरीद भी सकते हैं। प्राकृतिक माहौल और सुकून भरी जगह में गांधी विचार के बारे में सहज विमर्श यहाँ हो सकता है। बहुत ही पीसफुल जगह है और ये 100 साल पुराना ट्रस्ट है और बेसिकली इनका मेन मोटिव है कि गांधी जी के विचारों को और आदर्शों को प्रमोट करना है। अभी रिसेंटली नवजीवन का ये मोटिव रहा है कि वो लोग यंगस्टर में ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो इसीलिए उन्हीं ये मोटिव से ये कैफ़े ओपन किया हुआ है। और कैफ़े में सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉफ़ी पीना है और सिर्फ बातें करनी है, इन लोगों ने ये सब बुक्स भी यहाँ पे रखी हुई हैं। तो ये फैसिलिटी ये है कि कोई भी बंदा आके यहाँ पे बैठ के बुक्स पढ़ सकता है और कॉफ़ी पी सकता है, एज वेल एज गांधी विचारों का वो प्रमोट भी कर सकता है। कर्मा कैफे में हफ्ते में 3 दिन यानी शुक्रवार से इतवार तक लोगों को गांधी थाली परोसी जाती है। गांधी थाली की खास बात है कि ये पूरी तरह शुद्ध और ऑर्गेनिक खान पान पर आधारित होता है। नवजीवन का कर्मा कैफे अहमदाबाद के लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। लोग यहाँ परिवार के साथ आकर गांधी व्यंजन का आनंद उठाते हैं और गांधी थाली के रूप में सात्विक भोजन का आनंद लेते हैं। युवाओं में गांधी विचार के साथ जोड़ने का ये एक स्थैतिक स्थान बन चुका है। पहले नवजीवन में सिर्फ बुक्स प्रिंट होती थी और अभी यहाँ पे हम लोग 3 साल से ये स्वत्व शुरू हुआ है, जहाँ पे खादी के क्लोथ्स वगैरह सब मिलते हैं, डिज़ाइनर क्लोथ्स जो यंगस्टर्स को पसंद आए वैसे, क्योंकि गांधी जी का जो उद्देश्य था वहाँ पे कि वो रीजन स्ट्रीट से जो क्लोथ्स खरीदे उससे तो अच्छा है कि वो बाजू के जो नेबरिंग में जो स्पिनर्स और वीवर्स है उनके क्लोथ्स खरीद के वही पहने, वही उनका उद्देश्य था। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे खादी क्लोथ्स का यहाँ पे सब डिस्प्ले किया है। पहले तो यहाँ बुक है जो पढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं। पहला शांति है, बहुत एरिया भी अच्छा है,
कॉफ़ी के साथ कुछ भी खा रहे हो उसके साथ अच्छे अच्छे बुक पढ़ सकते हो, अच्छा ज्ञान मिल सकता है गांधी जी के बारे में, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जो दूसरे कैफ़े में नहीं मिलता। वहाँ सिर्फ टाइम पास हो सकता है, यहाँ पे बुक पढ़ सकते हैं, कुछ अच्छा जानने को मिलता है। टाइम पास होता है लेकिन उससे साथ साथ कुछ जान के जाते हैं। कॉफ़ी पीते हैं, नाश्ता करते हैं, लेकिन कुछ लेके जाते हैं, अच्छा ही लेके जाते हैं, बुक पढ़ते हैं। तो गांधी जी के मूल उद्देश्यों को साकार करने के लिए नवजीवन ने डिजिटल युग से कदम मिलाकर गांधी साहित्य का डिजिटाइजेशन और ई बुक्स के कॉन्सेप्ट को भी साकार किया है। गांधी साहित्य ज्यादा से ज्यादा हाथों में पहुंचे, इसके लिए नवजीवन प्रेस ई बुक लाने की तैयारी में है। टैबलेट की शक्ल में नवजीवन प्रेस महात्मा गांधी की 300 किताबों को डिजिटाइज करने जा रहा है। हमने ई बुक्स तो बनाई, पर अभी हम आई थिंक 2 अक्टूबर से हम लोग एक चीज़ लेके आ रहे हैं। मेरी बातचीत अभी चल रही है। टैबलेट में, एक छोटा सा टैबलेट में नवजीवन की सभी किताबें, डिजिटलाइज सभी किताबें आप घर ले जा सकते हैं। विद इन ऑलमोस्ट 15,000 का हमने सोचा है कि प्राइस रखेंगे। और जितनी भी नई, इसमें 300 बुक्स है गांधी की, और उसमें जैसे जैसे डिजिटलाइज होती जाएगी वो ऐड होती जाएगी। तो टैबलेट के थ्रू हम प्रचार करेंगे कि गांधी साहित्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अब एक टैबलेट में आपको, और ये भी सवाल उठ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि फिर फिज़िकल कॉपीज़ कौन ख़रीदेगा आपकी। तो ये भी मतलब सोचने वाली बात ये नहीं है कि वो दोनों जो वर्ग है वो डिफरेंट है। तो अगर आपको फॉरेन के काफ़ी लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि हमको मान लो 50 ऑटोबायोग्राफी हमको ले जानी है, पर बैग में जगह नहीं है, तो हम ये टैबलेट का ऑप्शन अभी ओपन रहेगा। और दिस इज़ फर्स्ट टाइम इट इज़ हैपनिंग इन एनी पब्लिकेशन हाउस के कोई टैबलेट लॉन्च कर रहा है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और नवजीवन प्रकाशन के शताब्दी वर्ष की शुरुआत में भारत की सभी प्रादेशिक भाषाओं में गांधी जी की आत्मकथा सस्ते दर पर उपलब्ध कराने का फैसला नवजीवन ने लिया है। अक्टूबर 2014 में पंजाबी और कश्मीरी भाषा में भी गांधी जी की आत्मकथा को प्रकाशित कर नवजीवन ने पूरे 17 भाषा में आत्मकथा प्रकाशित करने के अपने संकल्प को पूरा किया है। अब तक सभी भाषाओं को मिलाकर 55,68,000 आत्मकथा की कॉपियों की बिक्री हो चुकी है। विश्व में गांधी विचार के प्रचार प्रसार के लिए आत्मकथा को विश्व की 30 भाषाओं में भी प्रकाशित किया जा रहा है। नवजीवन प्रेस का नियम है कि प्रकाशन से पहले कम से कम 2 बार किताब की प्रूफ रीडिंग होती है, फिर किताब प्रकाशन के लिए आगे भेजी जाती है। हमारे यहाँ पर जो किताबें हम प्रकाशित करते हैं वो हमारे पास अगर पहली नई आवृत्ति है तो मैन्युस्क्रिप्ट आती है, उसको हम जांच लेते हैं और हमारे जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक है तो हम उसको फिर टाइप सेटिंग में भेजते हैं। वहाँ से 2 दफ़ा प्रूफ रीडिंग होके वो प्रिंटिंग में जाती हैं। अगर रीप्रिंट है, ज़्यादातर रीप्रिंट काफ़ी होती है आत्मकथा, तो वो हम उसकी आवृत्ति और कीमत तय करके फिर उसको छापने के लिए भेज देते हैं। वो हमारा एक नॉर्मल प्रोसीजर हमारा होता है। नवजीवन ने गांधी साहित्य के अलावा भी अन्य श्रेष्ठ साहित्य को प्रकाशित करने का काम शुरू किया है। गुजराती भाषा की प्रसिद्ध पुस्तकें अनुवादित कर उसे अन्य भाषा के पाठक वर्ग तक ले जाने की पहल भी नवजीवन द्वारा हो रही है। इस पहल के तहत हिंदी भाषा में महाभारत, मानव स्वभाव का महाकाव्य, संभवामी शणे शणे और विनोद भट्ट की कई पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है। इलाबेन भट्ट का अनुबंध 100 मील के दायरे में हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में प्रकाशित किया गया है। कुछ ही समय में नवजीवन द्वारा मनुभाई पांचोली, स्वामी आनंद और मुकुल कलार्थी की सभी किताबें प्रकाशित होने जा रही हैं। बच्चों पर केंद्रित गांधी जी के जीवन पर आधारित चित्रकथा भी गुजराती और अंग्रेजी में प्रकाशित की गई है। इसके पहले नवजीवन द्वारा प्रसिद्ध फोटोग्राफर रघु राय की गुजरात नाम की कॉफी टेबल बुक और रमेश ठाकर का अद्वितीय पुस्तक 100 ट्रिब्यूट्स भी नवजीवन द्वारा प्रकाशित हुए हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि किसी संस्थान की उम्र 100 साल हो, लेकिन गांधी जी के नवजीवन प्रेस ने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। साथ ही साबरमती के इस लाल की बौद्धिक विरासत को सहज कर मिसाल भी कायम की है, ताकि आने वाली नस्लें गांधी साहित्य से रूबरू होकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकें। अहमदाबाद से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी।